स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आ गए। अब इसके बाद देश के और अलग अलग राज्यों में एसआईआर होना है। कुल 12 राज्यों जिसमें यूनियन टेरिटरी भी हैं, वहां पर एसआईआर होगा। उसमें पश्चिम बंगाल, उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम राज्य हैं। झारखंड से इस वक्त एक आवाज उठी है और यह आवाज उसी नेता की है जिसके बारे में हम तमाम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इस नेता ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं। नाम इरफान अंसारी है। वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, लेकिन ये झारखंड का और देश का माहौल और स्वास्थ्य खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर कोई बीएलओ आए, कोई अधिकारी आए तो पकड़ लेना, बंद कर लेना, बाकी मैं देख लूंगा। बयान सुनाता हूं आप सबको, उसके बाद फिर मेरे साथ पंकज प्रसून है, चर्चा करेंगे। सुनिए पहले इरफान अंसारी को। आप सबको कहना चाहता हूं एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। पंकज जी, इरफान अंसारी को आपने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना है, तो स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन स्वास्थ्य बिगाड़ना चाह रहे हैं देश का। ये नहीं, इरफान अंसारी को मैं जानता हूं। ये बोला टाइप का आदमी है। ये अयोध्या में जब राम जन्मभूमि बन रहा था ना, तो उस वक्त भी पटांग इस तरह की बातें, फिर ये विधानसभा नया बन रहा था, यही नेता है जो जय श्री राम के नारे लगाने के नाम पे सीपीसी से भिड़ गया था। मुझे ये नहीं पता है कि ये देखिए यूक्रेन से मेडिकल डिग्री लेके आए हैं जिसकी मान्यता नहीं है। यहां पे एक एग्जाम देना पड़ता है। इन्होंने एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं पता। तो इनकी डॉक्टरी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है भारत में। और पढ़ने में जो अच्छा होता है वो यूक्रेन नहीं जाता, वो किसी अच्छे देश से डिग्री लेता है। इनके पिताजी फुरकान अंसारी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, और ये जहां से जीतते हैं जामताड़ा से, वहां पे मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी संख्या है और वहां भी डेमोग्राफिक चेंज है जी। तो ये क्या करते हैं कि मुसलमान तो मुझे दे ही देगा वोट, और बाकी जो हिंदुओं को ये क्या करते हैं कि मूलवासी आदिवासी हमेशा करते हैं, उनको भड़का के कुछ ले लेते हैं। जेएमएम के साथ गठबंधन है तो जाहिर तौर पे मिल जाता है आदिवासियों का वोट। लेकिन सवाल ये है इनकी कोई सवाल ये है कि जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, वो क्या इस तरीके के बयान को उस पर बयान देंगे कि गलत है? गलत बोला अंसारी ने। ये कहां पे बोला है पता है? नारायणपुर प्रखंड में, जामताड़ा में है। वो जाके देखिए ना, मिनी पाकिस्तान है, वहां कुछ भी बोल देगा, कोई नहीं उखाड़ सकेगा। और ये इरफान अंसारी जैसों को पता है इरफान अंसारी का वैल्यू क्या है वो, और क्यों इसको इस तरह के पता है। अगर मोहल्ले छाप नेता को ये करते रहे, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया इस बार तमाम सीनियर नेताओं को दरकिनार करके, यही बड़बोलेपन के कारण। मैं गया था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, एनएमएफ के लिए इनसे इंटरव्यू करके आया था। रात को इन्होंने कहा था कि रात को आजा मेरे इलाके। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं, देखता हूं क्या करते हैं। और इन्हीं के पेट्रोल पंप पे इन्हीं के सामने खड़ा होकर इंटरव्यू लेके आया था ये। इस तरह का ये नेता हैं। और जैसे ये ठीक है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य मंत्री, ये कह रहा है कि बीएलओ को पकड़ के बंद कर देना कमरे में, जो होगा मैं देखूंगा। मैं चैलेंज करता हूं इरफान अंसारी को कि पकड़ के दिखा दे, बकवास बंद करे, पहले एक बीएलओ को पकड़ के दिखा दे झारखंड में, एक को किडनैप करके दिखा दे। अरे वो तो यहां के जो नेता हैं, जो बीजेपी वाले, वो चुपचाप रह रहे। एक भानु प्रताप शाही और एक आध दो नेता बोलते हैं, बाकी सब तो पता चल गया कि ठीका पट्टा में व्यस्त है। नहीं तो इरफान अंसारी जैसों को तो कब का ये ठीक कर चुके होते। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने इस पर जवाब दिया है और तमाम सवाल कांग्रेस से किए हैं। पूछा है कि क्या आप संविधान, यही सवाल है मेरा, यही सवाल है कि दिल्ली बीजेपी ने जवाब क्यों दिया, झारखंड बीजेपी क्या कर रही है? बिल्कुल चल रही है। उस सवाल पर आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर पहले राज्यसभा सांसद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को सुनते हैं। झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता
इस ढंग का आह्वान करेंगे, जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो, संविधान खतरे में है या नहीं। सुधांशु त्रिवेदी के जो सवाल रहे कि क्या अब इंडिया अलायंस खामोश क्यों है, क्या अब उन्हें नहीं लग रहा है कि संविधान को बंधक बनाया जा रहा है, डेमोक्रेसी को बंधक बनाया जा रहा है, इस तरीके के बयान को क्यों कोई गलत नहीं बता रहा है? अच्छा, एक बात बताइए आप कि कोई भी लाल किताब एक ऐसे लेके घूमने लगेगा तो आप लोग कह दीजिएगा कि वो संविधान बचाने निकला है। कोई उसका अपना कृत्य तो देखिएगा कि वो कर क्या रहा है। राहुल गांधी संविधान बचा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? जो आदमी चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठा रहा है, जो मणिपुर में हिंसा को ईसाई समुदाय से जोड़ रहा है, जो सिखों के बारे में बोल रहा है कि उनको कड़ा और पगड़ी पहनने नहीं दी जाती, जो साउथ में जाके ये बोल रहा है कि उत्तर भारत की राजनीति खराब है, जो उत्तर भारत में आके जाति के नाम पे विभाजन कर रहा है, जो सेक्रेटरी लेवल की जाति पूछ रहा है, जो सैनिकों की जाति पूछ रहा है, वो संविधान बचा रहा है। आपको ऐसा लगता है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो मुबारक हो, फिर राहुल गांधी संविधान बचा रहा है, वो बचा रहे संविधान। नहीं तो इरफान अंसारी जैसे लोग अगर ये बयान दे रहे हैं तो क्या ये अपनी पब्लिक को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, या फिर? बिल्कुल। हाँ, ये अपने समर्थक मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, मैं यहां का मंत्री हूं, तुमको जो करना है करो, और बीएलओ अगर पूछने आए, तुम्हारी जानकारी लेने आए तो उसको कमरे में बंद कर दो। एसआईआर रुकवा पाएगा कोई? ऐसे थोड़ी ना रुकेगा एसआईआर। इरफान अंसारी, मैं तो बोलता हूं इरफान अंसारी जैसों की कोई हैसियत नहीं है, बस सिर्फ इनकी यही ताकत है कि यहां का बीजेपी सोया हुआ है, झारखंड का बीजेपी दम ही नहीं है किसी में, एक नेता में कुछ नहीं है। इन लोगों को बस जाइए 24 घंटे सिर्फ ये पूछ लीजिए तो मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आपस में एक दूसरे की शिकायत करनी है, ठेकेदारी की बात बतियानी है, कोई दम नहीं है। सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो अच्छे नेता है ना वो भी आज कसक रहे हैं यहां पे। ठीक है पंकज जी, नहीं तो इरफान अंसारी की हिम्मत थी कि ये बोल के रांची में आराम से घूम रहा है, एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, एक बयान आया है, बताइए तो ये हाल है यहां। आधा से ज्यादा बीजेपी का नेता फोन करके ये पूछता रहता है कि भैया हेमंत इधर आएंगे कि नहीं, ये इनकी चिंता सबसे ज्यादा है। न देश के बारे में न राज्य के बारे में, खाली नेतागिरी करना है बैठे बैठे। ठीक है पंकज जी, फिलहाल इरफान अंसारी ने जो बयान दिया एसआईआर को लेकर अपनी जनता के बीच, अब उस पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने जवाब भी दिया है और तमाम सवाल उठाए हैं संविधान बचाने की बात करने वालों से, तमाम सवाल किए हैं। उन सवालों के जवाब क्या कांग्रेस देगी, ये देखना होगा। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।